Good morning, students. Welcome back to online home class. So, as you know, we are continuing our topic binomial theorem. So, binomial theorem में हमने जो इसका मेन फार्मूला पढ़ा था, तो आज हम इसको स्टडी करते हैं कि मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ फार्मूला बाइनोमियल फार्मूला a प्लस बी रेज पावर n. तो मिडिल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म क्या होती है, आज हम इसी को स्टडी करेंगे. तो चलिए, we know in the expansion of a plus b का पावर n number of terms is equal to n plus 1. तो हमने देखा है कि अगर a plus b की हम एक्सपेंशन करते हैं in order to find the higher powers of binomial, जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो एक टर्म हमेशा फालतू आती है, क्योंकि NC0 भी होता है. NC0 की वजह से एक टर्म फालतू होती है. अगर a प्लस बी का पावर 5 हो तो टोटल टर्म में अगर हम उसको खोलेंगे तो टोटल टर्म में 6 आएंगी. अगर हम a प्लस बी का पावर 7 हो तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आएंगी, 7 प्लस 1. खोल के देखेंगे तो 8 होंगी. अगर a प्लस बी का पावर 9 हो तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या आएंगी, 9 प्लस 1, वो 10 होंगी. तो याद रखिए, a प्लस बी का पावर n की एक्सपेंशन में आपने दिखाया है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स इज ऑलवेज n प्लस 1. नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होती है एक्सपेंशन में, n प्लस 1. इसी तरह हमारा जनरल टर्म इज गिवन बाय, जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज पर n माइनस आर बी रेज पर आर. और अगर हमें r की वैल्यू यहाँ पे मालूम हो तो मान लो r की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म. अगर r की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 1 हमारी 6 टर्म. और अगर हमें r की वैल्यू नहीं मालूम है, बाकी सब वैल्यूज़ मालूम है, तो इसको कहते हैं जनरल टर्म. अगर हमारा सोल्यूशन r में ही रहेगा तो वो जनरल टर्म. लेकिन अगर r की वैल्यू हमें मालूम होगी तो अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो r को 3 लेना है, 7 टर्म निकालनी है तो r को 6 लेना है, अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो r को 4 लेना है, क्योंकि 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म हो जाएगी. और अगर 6 टर्म निकालनी है तो 6 टर्म के लिए r को क्या लेना है, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा. तो ये हमारी जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज पावर n माइनस आर इंटू बी रेज पावर आर. अब जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं, इसको खोलते हैं बाइनोमियल, किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी जो मिडिल टर्म्स है उसको फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n. अब देर आर दो केसेस होते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स a प्लस बी का पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1 होती हैं. तो वो जो n प्लस 1 है नंबर ऑफ टर्म्स, इफ इट इज़ ऑड, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, n नहीं, n प्लस 1 इज ऑड, देन देर इज ओनली वन मिडिल टर्म. अगर ये ऑड हो, ऑड मीन्स, ऑड क्या है, ऑड होता है 1 3 5, तो अब एक ही मिडिल टर्म होगी. क्यों, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 की वैल्यू 3 है तो एक इधर छोड़ेंगे, इधर एक छोड़ेंगे, तो बीच वाली टर्म एक ही मिडिल टर्म. और अगर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 अगर हमारा 5 है, ऑड कुछ भी हो, 5 है, तो 2 लेफ्ट से छोड़ेंगे, 2 राइट से, और बीच वाली एक टर्म. तो जब भी n प्लस 1 आपका ऑड होगा, देर इज ओनली वन मिडिल टर्म. और मिडिल टर्म का फार्मूला क्या है, n प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n प्लस 1 है, प्लस 1 बाई 2 हो गया n प्लस 2 बाई 2. इसी तरह इफ़ n प्लस 1 इज़ इवन, अगर हमारी n प्लस 1 की वैल्यू इवन आती है, इवन क्या होते हैं, 2 4 6, मान लो आपके n प्लस 1 4 है, तो 4 है, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 जो है 4 है, तो 2 लेफ्ट में छोड़ोगे, 2 राइट में, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा. इसलिए हम क्या करते हैं, 2 नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बीच में कुछ बचना नहीं है. तो फिर हम एक इधर छोड़ेंगे लेफ्ट में, एक राइट में, तो बीच में जो 2 टर्में बचेंगी तो 2 मिडिल टर्म में. इसी तरह अगर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हमारा 6 है, तो 3 लेफ्ट में छोड़ेंगे, अगर 3 राइट में, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम 3 नहीं छोड़ सकते. तो 2 लेफ्ट में छोड़ेंगे 6 में, 2 राइट में, बीच में जो 2 बचेंगी तो वही 2 मिडिल टर्म्स होंगी. तो जब भी हमारा n प्लस 1 इवन होगा तो तब हमारी 2 मिडिल टर्म्स होगी. देर आर 2 मिडिल टर्म्स. क्या होंगी, फर्स्ट मिडिल टर्म हमारी होगी n प्लस 1 बाई 2 टर्म, और दूसरी होगी n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 टर्म. तो 2 मिडिल टर्म है. तो इन केस ऑफ ऑड, अगर हमारा n प्लस 1 ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगी, और अगर n प्लस 1 हमारा इवन होगा, यानी कि 2 4 6 होगा, दैन देयर आर 2 मिडिल टर्म्स. ये आपने याद रखना है. अगेन वी नो a प्लस बी का पावर n, a प्लस बी का पावर n की एक्सपेंशन तो आपको मालूम है, NC0 ए पावर n प्लस NC1 ए पावर n माइनस 1, फिर b का पावर 1 आ गया. जैसे ही n में कम होना शुरू हो गया तो b आ गया, और जैसे n में कम होता जाएगा b बढ़ता जाएगा. तो NC2
ए का पावर एक और कम हो गया n-2, तो b का पावर बढ़ गया b² प्लस 1। और इसकी एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी होती हैं, n नहीं n+1, क्योंकि जीरो की वजह से अगर गिन काउंट करोगे तो एक टर्म फालतू होती है। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b का पावर n इज n+1।